जो योगी है वो जागा हुआ है। प्रपंच वियोगी, ध्यान से समझना, ये दुनियादारी के प्रपंच से जो अलग है वो योगी है। हाँ, उसे योगी कहा गया है। और हम सब भोगी हैं, भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, विषय सुख भोग रहे हैं। इसलिए जागो, और यही जिम्मेदारी भगवान ने कथाकारों को दी है कि जो मोह की निशा में सोए हैं उसको कथा के माध्यम से जगाते रहो, जगाते रहो। इसलिए चिल्लाते रहते हैं, देखो 4-4 घंटे चिल्लाते हैं बैठे, बताओ 4 घंटे बोल के तो देखो लगातार क्या होता है? हाँ, ऐसे बोलना अलग है, यहाँ आओ मंच पे माइक पकड़ के बोलो। हाँ, अरे हमने तो देखा, माइक दे दो ना लोगों को, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाए। हाँ, बड़े बड़े नेता वो भी कई लोग माइक पकड़ते ही बेचारे कांपने लगते हैं। ये हम लोगों का काम है, ये जिम्मेदारी भगवान ने दी है, निभा रहे हैं। अब कोई पसंद करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है? हाँ? हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं, जो जिम्मेदारी दी है वो निभाने आए हैं। शायद कई लोगों को हम लोगों की बात पसंद ना आए। कई लोग तो गाली देते हैं, कई लोग हम लोगों को ढोंगी बोलते हैं। लोग आ गए समाज को लूटने के लिए। हाँ, आजकल के पढ़े लिखे ऐसा बोलते हैं। ठीक है भाई, बोल, हमें स्वीकार है। यदि हम आपको ढोंगी लगते हैं, लुटेरे लगते हैं तो अच्छी बात है। अब समाज ही बताए हम लोगों ने क्या लूटा आप लोगों ने। हाँ, कहना आसान है, लेकिन जो जीवन हम लोग जी रहे हैं वो जीना इतना सरल नहीं है। हाँ, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आरती के एक रुपया सिक्के को एकत्रित करना पड़ता है भाई। हाँ, लोग आरती में चढ़ाते हैं ना 1-1 रुपया, चिल्हर पकड़ के आते हैं घर से, आरती में चढ़ाएंगे। ऐसे पैसों को हम लोग एकत्रित करते हैं, तब जाके अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। और लोग आसानी से हम जैसों का मजाक उड़ा देते हैं। पूजा करने के लिए लोग बैठते हैं ना, चिल्हर पकड़ के बैठते हैं, देवता में चढ़ाना है। हाँ, अपने बच्चे को ऐसा देते हो, लेकिन ब्राह्मणों को दिया जाता है और हम लोग स्वीकार करते हैं। क्या करें भाई? और दूसरा काम तो हमें आता नहीं है, और क्या करें? बचपन से पिताजी ने इस मार्ग में हमें लाया। अब लगभग 38 साल उम्र हो रहा है। अब दूसरा काम क्या कर पाएंगे बताओ ना। 20-20 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर में जाकर के शादी में सजते हैं, हजारों रुपए डीजे और धुमाल को देते हैं, लेकिन शादी के मंडप में ब्राह्मण
जब 5100 रुपया दक्षिणा मांगता है ना, तो लोग कहते हैं ये लुटेरे हैं। पता नहीं हमने क्या लूट लिया। आप 1000-2000 देने के लिए बहस करते हैं। ऐसा जीवन है हम लोगों का। हाँ, और ऐसे जीते हैं हम। शराब पिलाएंगे हजारों रुपए का, लेकिन ब्राह्मण को जब देने की बारी आएगी ना, तो कुछ नहीं। और यदि कोई ब्राह्मण देवता बोल दे कि दक्षिणा इतना दीजिए, तो लोग कहते हैं ये तो मांगता है। हमने अपने बच्चे को वृंदावन में भेजा शिक्षा के लिए। अभी इनके गुरुजी से छुट्टी मांग के हम इनको बुलाए हैं, ये देखने के लिए कि ये वहां क्या पढ़ रहा है। हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं इसीलिए जानने के लिए। माता पिता को छोड़ के 15 साल की उम्र में बाहर रह रहा है। क्या इसको घर जैसी सुविधा मिलती होगी वहां पे? सोचो। सुबह 3 बजे उठना पड़ता है भाई, रात को 11 बजे सोता है। सोने के लिए गद्दे का भी ठिकाना नहीं। हाँ, जमीन में ऐसे ही पड़ जाए। विद्यालय में कई लोग रहते हैं, गुरुजी किनके लिए व्यवस्था करे। अब क्यों गया ये बाहर पढ़ने? इन्हीं की बात नहीं, ऐसे ऐसे कई बच्चे हैं वहां। क्यों गए हैं ये पढ़ने? ताकि विधि पूर्वक वेद को पढ़ के आए और आपकी पूजा को विधि पूर्वक कराए, ताकि आपका कल्याण हो। इसलिए गए हैं, ये आपको लूटने नहीं गए हैं वहां। अब ऐसा ब्राह्मण जब 10-12 साल वहां से विद्या अध्ययन करके आए और आपके घर में पूजा कराए, और आप उसको 251 रुपया दक्षिणा दो, तो क्या इसका घर चल पाएगा? और ऐसा करोगे तो क्या ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे? क्या कल कोई ब्राह्मण अपने बच्चे को गुरुकुल भेजेगा? नहीं। ये बात समझना होगा समाज को। हाँ, कुछ भी बोल देते हैं लोग हम लोगों को। ठीक है भैया, स्वीकार है। अब सबके घर में हो रहा है ये। हाँ, जितने पंडित पूजा करने आते हैं ना, कोई है ऐसे धर्मात्मा। ऐसा मैं नहीं कहता कि सब वैसे हैं, कोई अच्छे भी हैं जो बिना मांगे देते हैं। हाँ, बोलना नहीं पड़ता, स्वयं से देते हैं। लेकिन कई लोग तो इतने चालाक होते हैं, दक्षिणा देंगे तो आधा जेब में रख लेंगे। क्यों? बोले महाराज जी बोलेंगे तब देंगे। आप ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हो ब्राह्मण को बोलने का? बढ़िया दक्षिणा दो। ब्याह कराने आया है आपके घर में, सत्यनारायण पूजा कराने आया है आपके घर में, वेद मंत्रों का पाठ कर रहा है ताकि आपका कल्याण हो। हाँ, लेकिन लोग नहीं समझते। मैंने कहा ना, पार्लर में जाके हजारों खर्चा करेंगे, वो बाजे वालों को हजारों रुपए देंगे, लेकिन ब्राह्मण को नहीं देंगे।
चलो ठीक है, आपकी इच्छा। आप नहीं दोगे तो क्या हुआ, मेरा ठाकुर मुझे देगा जो सामने बैठा है। हाँ, वो हम लोगों की गाड़ी चलाता है, इसीलिए तो हम लोग ठाकुर जी को आगे रखते हैं, बाद में हम रहते हैं। हाँ। विप्रधेनुपुर फंत हिता लिन्ह मनुजे अवतार। जब जब समाज ब्राह्मणों को फताएगा, गाय को फताएगा, देवताओं को फताएगा, संतों को फताएगा, तब तब मेरे भगवान को जन्म लेके आना पड़ेगा। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, विप्रधेनु फुरफंत हिता लिन्न मनुजे अवतार। तब तब भगवान मनुष्य बन के आए। इसलिए ना हम ब्राह्मणों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आप लोगों को ये बात समझा रहा था। लोग कहते हैं ना ब्राह्मण लूट के ले जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी आप बीती आपको बताई। हाँ, अरे हमने देखी है गरीबी क्या होती है। हाँ, लोगों का क्या है। ये फरीर जो बैठा है आपके सामने, कभी डबर रोटी पकड़ के झोला झोला में गांव गांव में बेचता था। आपको क्या लगता है, आज कार में घूमते हैं ना तो लोग देख के कहते हैं पैसे वाले, ऐसे ही हो गया क्या। यदु जी बैठे हैं, हाँ उनसे पूछो हमारे पिताजी क्या करते थे। लोग मजाक उड़ा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब अपना दुख सुना के आपको क्यों रुलाएं, क्योंकि आप लोग खुद अपने दुख से परेशान हो। मैं और क्यों ला दूं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु को दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन द्रवहु को दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय